नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गोलू और हम हैं केदारकंठा ट्रैक पर। सुबह की ठंडी हवा और हल्की धुंध के बीच देहरादून से हमारी यात्रा शुरू होती है। पांचों दोस्त उत्साह से भरे पहाड़ों की ओर निकलते हैं। देहरादून से संकरी की घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर चलता सफर देवदार के जंगलों, ताजी हवा और शांत पहाड़ों से दिल भर देता है। संकरी पहुंचकर हम एक गर्म और आरामदायक लकड़ी के होमस्टे में ठहरते हैं, जहां पीली रोशनी, आग का चूल्हा और गर्म चाय ट्रेक की थकान मिटा देते हैं। अगली सुबह हम पाइन फॉरेस्ट के बीच से होते हुए ट्रेक शुरू करते हैं। पेड़ों पर जमी हल्की बर्फ, नरम धूप और पत्तों की सरसराहट रास्ते को परियों जैसा बना देती है। थोड़ी चढ़ाई के बाद खुला मैदान मिलता है, जहां से केदारकंठा की चोटी पहली बार दिखाई देती है। आसमान नीला और हवा बिल्कुल साफ। आगे चलकर हम जुदाका तलब पहुंचते हैं, जहां जमे हुए तालाब का शांत सौंदर्य और आसपास के देवदार एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाते हैं। लेकिन इसी जर्नी के बीच एक पल ऐसा भी आया जब हमें कई घंटों से इंटरनेट नहीं मिला। हम पांचों अपने अपने फोन लेकर बार बार सिग्नल ढूंढते रहे। नो सर्विस देखकर मन टूट गया और परिवार की याद में हमारी आंखें भर आईं। ठंड, थकान और चढ़ाई की कठिनाई देखकर हम सब डिमोटिवेटेड, टायर्ड और होपलेस महसूस करने लगे। ढलानों की ठंडी हवा, चढ़ाई का प्रेशर और ऊपर तक की खड़ी चढ़ाई ने हमें ऑलमोस्ट हार मानने पर मजबूर कर दिया था। तभी हमारे गाइड अपनी नियॉन ग्रीन जैकेट में हमारे पास आए, हमें उठाया, पानी पिलाया, बैग हल्के करवाए और हिम्मत देते हुए बोले, थोड़ा और, तुम सब कर लोगे। उनकी बातों में ऐसी ताकत थी कि हम फिर से चल पड़े। रात 2 बजे शुरू हुई अंतिम चढ़ाई। अंधेरे में चमकती टॉर्चें, तेज हवा और ठंड हमारी हिम्मत का इम्तिहान लेती रहीं। और आखिरकार हम केदारकंठा समिट पर पहुंचे, जहां उगते सूरज की सुनहरी रोशनी बर्फ से ढकी चोटियों, स्वर्गारोहिणी ब्लैक पीक को चमका रही थी। वापसी में हम बर्फीली ढलानों पर फिसलते, हंसते मुस्कुराते नीचे उतरते गए और संकरी पहुंचकर गर्मागर्म मैगी का पहला कौर पूरे सफर की सारी थकान मिटा गया। यह ट्रेक सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भावनाओं, रोमांच, संघर्ष और दोस्तों की हंसी से भरी एक खूबसूरत कहानी बन गया।